Monitoring assistant and ECT early childhood teacher jobs will be announced soon. Welcome in GK Forum, the House of Knowledge and Test Preparation, and it's me, Mansoor Manswal. वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको कंप्लीट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी इस वीडियो की एंड तक। बहुत से कैंडिडेट्स ने जो ना मुझे कॉल्स किए, मैसेजेस किए कि सर कोई क्वालिफिकेशन का पूछ रहा था कि भाई कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी, कोई जॉब टेस्ट टेस्ट का पूछ रहा था, मुख्तलिफ क्यूरीज थी कैंडिडेट्स की। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना लें जिसमें सारे जो भी कंसर्न है कैंडिडेट्स के वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाए वीडियो में। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, आपको कंप्लीट नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई अर्ली चाइल्डहुड टीचर और मॉनिटरिंग असिस्टेंट जो भी जॉब्स आने वाली हैं वो कब आएंगे जॉब्स, उनमें कौन सी डिग्रीज रिक्वायर्ड होगी, कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। इधर अर्ली चाइल्डहुड टीचर में जो जस्ट गर्ल्स के लिए जॉब है तो उसमें ईसीई डिप्लोमा जरूरी है या नहीं है ज़रूरी, आपका बीएड ज़रूरी है या बीएड ज़रूरी नहीं है। कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, आपको को कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और अर्ली चाइल्डहुड टीचर के हवाले से सैम्पल पेपर भी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पे और कंप्लीट डिस्कस किया है, उसे सॉल्व किया है। और अभी नेक्स्ट जो ना अर्ली चाइल्डहुड टीचर की जो टेस्ट हुई थी 2018 में, वो भी पास पेपर जो है वो भी कंप्लीट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे यूट्यूब चैनल पे। और मॉनिटरिंग असिस्टेंट की भी और यूट्यूब ईसीटी इन दोनों जॉब की कंप्लीट प्रिपरेशन हम यहाँ पे करवाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो ना सबसे पहले यहाँ पे मैं इस लेटर को डिस्कस करूंगा। अब ये बहुत जो ना वायरल चल रहा है आजकल जो ना इसमें सोशल मीडिया पे कि ये लेटर का क्या सीन है। सिंपली देखें जो ना ये आपका लेटर जो है इसमें सिंपली ये आप बता रहा है आपका कि भाई जो ना इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लॉ डिपार्टमेंट को ये लेटर भेजा था जिसमें उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि भाई आपने जो ना इसमें एमओयू के बारे में, और उसमें बता रहा है कि भाई कैबिनेट जो ना कैबिनेट के अप्रूवल के बाद जो ना हमने यहाँ पे पीएसटी जो है बीपीएस 14 और जीएसटी बीपीएस 14 की हमने, और अर्ली चाइल्डहुड टीचर बीपीएस 15 की जो ना वो हमने सखर आईबी थ्रू एज ए थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी हमने टेस्ट करवाई थी पहले। और उसके बाद अभी हम जो ना इस वक्त जो जॉब्स है ये पहले रेफरेंस दे रहा है कि भाई पीएचडी की टेस्ट आईबी सक्कर ने ली, जेएसटी की टेस्ट आईबी सक्कर ने ली, अर्ली चाइल्डहुड टीचर की टेस्ट आईबी सक्कर ने ली थी। ये सारे रेफरेंसेस बता रहा है। और बीपीएस 1 से बीपीएस 15 तक जो असम गवर्नमेंट की जॉब थी वो भी आईबी सक्कर ने ली थी। ये सारे रेफरेंसेस बता रहे हैं। अभी नाउ की बात कर रहा है कि भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जो ना वैकेंसीज मौजूद हैं आपके अर्ली चाइल्डहुड टीचर बीपीएस 15 की 980 वैकेंसीज है, 980 जॉब्स मौजूद है। और मॉनिटरिंग असिस्टेंट बीपीएस 14 की जो ना 113 113 जॉब्स मौजूद है जो अभी एज ए थर्ड पार्टी आईबी सक्कर के थ्रू हम अनाउंस करेंगे। तो उसके हवाले से ये एमओयू की बात कर रहा है कि भाई हमने उनके साथ एमओयू साइन करना है। और जैसे एमओयू साइन हो जाएगा उसके बाद फिर हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन होगा, एग्रीमेंट होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट और सक्कर आईबी के बीच में। और उसके बाद फिर जॉब्स अनाउंस हो गई। अब रिसेंट अपडेट ये है कि भाई जो अर्ली चाइल्डहुड टीचर है उसकी जो ना आपके 980 वैकेंसीज है जॉब्स हैं। और जो मॉनिटरिंग असिस्टेंट है ये बीपीएस 14 की जॉब्स वो जो ना 113 113 जॉब्स है। और ये आईबी सक्खर के थ्रू अनाउंस होंगी, ये सितंबर के लास्ट वीक में या फिर आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। अब नेक्स्ट चलेंगे हम इसमें जो मॉनिटरिंग असिस्टेंट है, मॉनिटरिंग असिस्टेंट अब हालांकि ये जो रिक्वायर्ड इसमें डेटा ये 2023 में मॉनिटरिंग असिस्टेंट की जो ना जॉब्स आई थी बीपीएस 1 टू 15 की जो टेस्ट हुई थी उसके बाद। और फिर ये किसी भी वजह से जो ना ये इम्प्लीमेंट ना हो सकी, तो ये 2023 की पोजीशन है ये जॉब्स की। ये जो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज नजर आ रही है आपको, ये 2000 जो ना 23 की वैकेंसीज हैं इस वक्त। इससे ज़्यादा वैकेंसीज मौजूद हैं। अगर यहाँ पे बदीन में 6 वैकेंसीज थी पहले, तो अभी डजेंट मीन कि इस वक्त बदीन में 6 ही पोस्ट हैं। बदीन में अभी 6 से ज़्यादा बढ़ गई होगी, 7 हो गई होगी, 8 हो गई होगी। ऐसे दादू में 6 पोस्ट है, जामशोरो में 4 पोस्ट है, हैदराबाद में 4 पोस्ट है, मटियारी की 4 पोस्ट है, सुजावल में 6 पोस्ट है, टंडोला यार में 3 पोस्ट है, टंडो मोहम्मद खान की 3 पोस्ट है, ठट्टा जुदा उसमें आपके 7 पोस्ट हैं, कराची इसके 1 पोस्ट है, कराची सेंट्रल में 5 पोस्ट है, कोरंगी कराची में 2 पोस्ट है आपकी।
जो ना आपके कराची साउथ में 2 पोस्ट है, कराची वेस्ट में 2 पोस्ट है, मीरपुर खास में 9 पोस्ट है, उमरकोट में 6 पोस्ट है, मुख्तलिफ थरपालकर सक्कर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट की जो ना यहाँ पे पोजिशन वैकेंसीज जो ना मौजूद है बताई गई है। कराची मलिक की 6 पोस्ट है। अब ये सारे पोस्टें मौजूद है। एक बात यहाँ पे आप के लिए मॉनिटरिंग असिस्टेंट फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जैकोबाद है, इसके 4 पोस्ट हैं, तो जो कैंडिडेट्स के पास जैकोबाद का डोमिसाइल है वो इनके अगेंस्ट में अप्लाई करेगा, कोई दूसरा अप्लाई नहीं कर सकता। अगर लाड़काना के किसी के पास डोमिसाइल है तो वो लाड़काना के बेसिस पे इन 5 पोस्टों पे अप्लाई कर सकता है, और किसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं कर सकता। डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट वाइज ये पोस्टें हैं मॉनिटरिंग असिस्टेंट की। अब मॉनिटरिंग असिस्टेंट का काम क्या होता है? मॉनिटरिंग असिस्टेंट का काम ये होता है कि सिंपली एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो स्कूल चल रहे हैं उनका ये काम होता है कि डेली बेसिस पे आपने जो BPS 14 की सैलरी है आपकी 40 प्लस वो आपको सैलरी मिलेगी। मॉनिटरिंग असिस्टेंट को इसके अलावा 15,000 का एडिशनल अलाउंस उन्हें मिलता है, फील्ड अलाउंस, और इन्हें 5 से 8 हज़ार फ्यूल के पेट्रोल के जो ना पैसे मिलते हैं, और एक बाइक मिलती है। और उनके इसी के साथ साथ एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन, एक बायोमेट्रिक डिवाइस मिलती है। जिसमें वो क्या करता है, उनका काम ये होता है कि डेली बेसिस पे उन्हें जो ना मुख्तलिफ यूसीज असाइन की जाती है अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, अपने ही तालका में, और उसके बाद वहाँ पे जो ना मुख्तलिफ स्कूल्स जो है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, प्राइमरी स्कूल हो चाहे मिडिल स्कूल हो हायर सेकेंडरी स्कूल हो, सारे स्कूल्स में वो सरप्राइज विजिट करते हैं, और वहाँ पे जाके टीचर्स की अटेंडेंस लेते हैं बायोमेट्रिक थंब के जरिए, और देखते हैं कि कितने टीचर्स मौजूद हैं, कितने टीचर्स एब्सेंट हैं। और इनका खास तौर पे टीचर्स के ऊपर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट में रोब भी होता है। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, सिंपल ग्रेजुएशन, नथिंग एल्स, ग्रेजुएशन एटलीस्ट इन सेकंड डिवीजन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन हो, चाहे 2 साल की आपकी ग्रेजुएशन है, आपके 4 इयर्स की ग्रेजुएशन है, डजेंट मैटर, आपके पास जस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपको BSc है, BA है, कोई BS डिग्री है, किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री है, किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री हो आपके पास, चाहे 4 इयर्स रेगुलर आपने डिग्री की है, या फिर आपने 2 साल BSc BA वगैरह कर ली, AD कर ली, कौन सी भी डिग्री कर ली, ग्रेजुएशन आपके पास मौजूद है, इट मीन्स कि आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब इसमें मजीद जो एज रिक्वायर्ड है वो 21 से 28 ईयर्स, मतलब 21 से 28 ईयर्स जो ना एज रिक्वायर्ड है। 21 साल से लेकर 28 ईयर तक जो भी बंदे वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मजीद जो सिंध गवर्नमेंट के हवाले से जो थी कि भाई एज रिलैक्सेशन दी गई थी 15 ईयर्स की, भाई आप 40 जो ना 3 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वो अभी कंडीशन अप्लाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी तो कैबिनेट ने वो डिसीजन दे दिया है कि भाई हम अलाउंस जो ना वो नहीं दे रहे हैं। तो अभी इसमें देखेंगे कि जब एडवर्टाइजमेंट आएगी तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि ये 28 तक ही ऐसे कर रहे हैं फिक्स, कि भाई 28 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स, मजीद नहीं, या फिर दूसरा होता है। अब क्वालिफिकेशन जो होती है इसमें एक्सपीरियंस जो रेलेवेंट फील्ड विल गिवन प्रेफरेंस। अब ये प्रेफरेंस दी जाती है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को, लेकिन ये नहीं है, इसका कोई जो ना रोल नहीं है। हाँ, शुड बी फेमिलियर विद यूज ऑफ स्मार्टफोन, टैबलेट्स, POC डिवाइसेस। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको इंटरव्यू के टाइम पे काम आएगी, आपसे पूछते हैं। इवन इसका जो टेस्ट IBS अक्सर लेगा, टेस्ट में आपका अभी से स्टार्ट, जब आपका सिलेबस अनाउंस हो तो आप जो ना उस वक्त सिलेबस के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करना। लेकिन इस वक्त जो भी मॉनिटरिंग असिस्टेंट में अप्लाई करना चाह रहे हैं वो सबसे पहले अभी स्टार्टिंग में आपका इंग्लिश पे आप काम करना शुरू कर दें। आपकी इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सिनोनिम से, एंटोनिम से, प्रीपोजिशन से, एरर डिटेक्शन से, इन पे आप काम करना शुरू कर दें। और सेकंड पे आपका कंप्यूटर साइंस, आपके MS ऑफिस हो गई, MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गई, MS एक्सेस हो गई, और कंप्यूटर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हो गई, नेटवर्किंग हो गई, मुख्तलिफ जो ना सोशल मीडिया जो ना डिवाइसेस वगैरह हो गई, मीडिया हो गई, इंटरनेट हो गई। इन चीज़ों पे आप अभी से ही स्टडी करना शुरू कर दें, क्योंकि इसका बहुत रोल होता है। कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें MCQs आएंगे, इंग्लिश के ज़्यादा से ज़्यादा MCQs आएंगे। उसके बाद फिर 20 से 30 MCQs जो ना वो आपके जनरल नॉलेज हो गई, करंट अफेयर हो गया, जो ना पाकिस्तान अफेयर हो गया, या हो सकता है मैथमेटिक्स के MCQs हो, वो बाद में आ जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर साइंस के ज़्यादा से ज़्यादा इसमें MCQs आएंगे, और आप इंग्लिश के ज़्यादा से ज़्यादा इसमें MCQs आएंगे, तो वो आप अभी से स्टार्ट करना शुरू कर दें प्रिपरेशन इसके हवाले से। कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी किताब हो, जहीं से आपको कंप्यूटर साइंस के MCQs मिले, आपको इंग्लिश के MCQs मिले, आप स्टडी करना शुरू कर दें। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी जो है रेफर कर सकते हैं, इंग्लिश प्ले लिस्ट में जाके इंग्लिश की वीडियोस देख सकते हैं। जो ना आपके जनरल नॉलेज की है, पाकिस्तान अफेयर्स की है, कंप्यूटर साइंस की प्ले लिस्ट में जाके आप कंप्यूटर साइंस स्टडी कर सकते हैं। हमारे जो गाइड है, एक्सटेंसिव गाइड फॉर SPSC, FPSC, STS, IBA, द मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल गाइड, वो आप रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास मौजूद है। अगर आपके पास मौजूद नहीं है वो,
तो हमारे इस 0313035545 नंबर पे आप रब्ता करके हमसे गाइड भी ले सकते हैं। और हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से आप इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे रब्ता करके हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं इसकी प्रिपरेशन के हवाले से। ये ऑल अबाउट हो गया मॉनिटरिंग असिस्टेंट की जॉब के हवाले से। मॉनिटरिंग असिस्टेंट में कोई भी ये वो नहीं है कि भाई मेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये फील्ड की जॉब है, स्कूल्स विजिट करने हैं, बाइक पे जाना है, तो मोस्ट प्रॉबेबली फीमेल जिसमें नहीं होगी, ये जस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स है। अभी हम बात करेंगे ईसीटी की एलिमेंट्री चाइल्डहुड टीचर के हवाले से। एलिमेंट्री चाइल्डहुड टीचर के हवाले से आज मैंने दो पॉलिसीज का मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा कि एलिमेंट्री सॉरी अर्ली चाइल्डहुड टीचर ईसीटी ये फर्स्ट टाइम 2014 में सॉरी 2018 में अनाउंस की गई थी। और इसकी जो पॉलिसी बनाई गई थी वो थी 2017 की पॉलिसी। अब जो ना 2017 में जो ना इन्होंने पॉलिसी बनाई थी ईसीटी की, और ईसीटी अनाउंस हुई थी, आईबीएस का टेस्ट ली थी, और जो ना वो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए थे। उसके बाद अभी सेकंड टाइम ये अनाउंस कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड टीचर बीपीएस 15 की ये जॉब्स। ये जस्ट ये गर्ल्स के लिए, इसमें बॉयज अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली फॉर गर्ल्स। ये जस्ट गर्ल्स इसमें जो ना अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो ना ये 2021 की पॉलिसी है, इसमें थोड़ा उन्होंने वे आउट बताया कि जब टेस्ट हो जाएगी, टेस्ट के बाद फिर जब डीपीसी होती है, डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कमेटी की, जो जस्ट लाइक इंटरव्यू जो होता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन है कि भाई यूसी बेसिस पे जो है इसकी अपॉइंटमेंट होगी। स्कूल्स के हवाले से स्कूल स्पेसिफिक यूसी बेसिस पे जिस कैंडिडेट का जिस डोमिसाइल जिस यूसी का है, तो उसको उसी यूसी में पोस्टिंग मिलेगी। उसी यूसी में अगर उसी यूसी में आज वैकेंसीज नहीं है, तो फिर नियर बाय जो नेबरिंग यूसी है उसमें उसको वैकेंसी मिलेगी, एडजस्ट किया जाएगा। ये सारी उसकी बात कर रहा है। अब नेक्स्ट जो ना जेएसटी बीपीएस 14, ये इस वक्त हमारे काम की नहीं है। जेएसटी की भी यही पॉलिसी की जो अभी अपॉइंटमेंट चल रही है जेएसटी की, ये फरवरी 2025 तक जो जेएसटी और पीएसटी की जो अपॉइंटमेंट वेटिंग कैंडिडेट्स है उनको अपॉइंट करते जा रहे हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में प्रोसेस चल रहा है। ये फरवरी 2000 जो ना 25 तक प्रोसेस चलेगा। उसके बाद फिर जो ना दोबारा न्यू एडवर्टाइजमेंट आएगी पीएसटी और जेएसटी इसकी 2025 में, फरवरी के बाद मार्च में आए, अप्रैल में आए। फिर उसके हवाले से बाद में हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं जो अर्ली चाइल्डहुड टीचर की जो ना इसमें रिक्वायरमेंट के हवाले से कि भाई इसमें रिक्वायरमेंट्स कौन सी डिग्रीज वाले जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले कि अर्ली चाइल्डहुड टीचर में जो एज रिक्वायरमेंट है वो 21 से 30 ईयर्स। आप 21 से 30 ईयर्स तक, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स गर्ल्स। अब 30 ईयर्स के ऊपर अगर किसी की एज है, तो ये फिर जब एडवर्टाइजमेंट आएगी तो क्लियर होगा कि वो एज रिलैक्सेशन जो 15 ईयर्स थी पहले, वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे। पहले तो लेकिन अभी कैबिनेट ने तो ये एज रिलैक्सेशन खत्म कर दिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी उन्होंने नहीं निकाला। सो लेट्स सी, जब एडवर्टाइजमेंट आएगी तब पता चलेगा कि ये एज जो ना 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, या 30 ईयर्स से अबोव जो कैंडिडेट्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन के हवाले से कि कौन सी डिग्रीज रिक्वायर्ड है क्वालिफिकेशन। सिंपली इसकी जो फर्स्ट कंडीशन थी, अब ये जो क्वालिफिकेशन से ये 2018 में जब ये ईसीटी अनाउंस हुई थी, तो उस वक्त की ये जो ना पॉलिसी है 2018 में जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। एक चीज जो ये नोट कर लीजिए, 2018 की बात है, ये 2018 में जो इनकी रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको कि भाई आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अब अगर 60% से किसी के कम है ग्रेजुएशन में मार्क्स, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। और दूसरा इसमें फिर इन्होंने कंडीशन लगाई थी कि भाई डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, या किंडर केजी सिस्टम में, या मोंटेसरी सिस्टम में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इसी का। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, 60% उसमें मार्क्स हैं, और आपके इसी का डिप्लोमा आपके पास है, तो आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। ये फर्स्ट जो है रिक्वायरमेंट थी 2018 में। अभी की मैं बाद में बात करता हूँ कि अभी क्या रिक्वायरमेंट आएगी, ये 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। या उसके बाद फिर बोल रहा है कि भाई आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे 2 ईयर्स की ग्रेजुएशन हो या 4 ईयर्स की ग्रेजुएशन, इट डजेंट मैटर, बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। लेकिन 60% आपके पास ग्रेजुएशन में मार्क्स होनी चाहिए। अगर 60 से कम है आपके, 50% है, 40%, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। 60% मार्क्स हो और उसके साथ आपके पास बीएड डिग्री जो ना वो लाजम होनी चाहिए। 60% उसमें भी मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन आ गई है, ग्रेजुएशन तो मस्ट हो गई कि भाई ग्रेजुएशन आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होने चाहिए, प्लस में जो ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। ये आपकी जो ना वो फिक्स हो गई। उसके बाद फिर ये बात कर रहा था कि भाई आपके पास ईसीई डिप्लोमा है कि ठीक है। अगर आपके पास ईसीई डिप्लोमा नहीं, आपने बीएड की भी है, चाहे 1 ईयर हो, 1.5 ईयर हो, 2.5 ईयर हो, 4 ईयर्स हो, इज इट ओके। बीएड की भी आपने, तो आप भी आप एलिजिबल है जॉब के लिए।
तीसरी इसमें कंडीशन ये थी कि भाई आपके पास जो ना वो इंटरमीडिएट आपने की हुई है, ग्रेजुएशन आपने नहीं की। इंटरमीडिएट आपने की हुई, अब इंटरमीडिएट में भी वही बात कर रहा है कि भाई 60% आपके पास मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट के बाद आपने डायरेक्ट किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड ऑनर्स डिग्री की है या एडीई डिग्री की है, जो 4 इयर्स डिग्री होती है रेगुलर यूनिवर्सिटीज में, वो अगर आपके पास मौजूद है तो ये ग्रेजुएशन भी आपकी हो गई और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी आपकी हो गई बीएड की 4 इयर्स। अगर आपके पास इंटरमीडिएट के बाद आपने बीएड 4 इयर्स डिग्री की है या एडी 4 इयर्स डिग्री की है, लेकिन उसमें भी 60% आपके पास होने चाहिए, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अब लास्ट में एंड में उसने दूसरी एक लास्ट जो ना कंडीशन रखी थी, और उस कंडीशन कि भाई अगर ग्रेजुएशन एट दी 60% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब इसमें दूसरी कोई कंडीशन थी, वो यहाँ पे पेज मुझे नहीं मिला, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं लगा नहीं सका। लेकिन ये सारी जो भी डिस्कशन मैंने आपकी ये बताई कि भाई ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए। अब ये तो कंफर्म है कि भाई जो अभी जॉब्स अनाउंस होंगी नेक्स्ट मंथ में, तो उसमें आपके ये ग्रेजुएशन जो ना वो मस्ट आपके पास होने चाहिए विद 60% ऑफ मार्क्स। अगर ग्रेजुएशन में 60% से कम है आपके मार्क्स, तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे 2 साल की ग्रेजुएशन हो, बीए बीएससी बीकॉम, या फिर आपके पास 4 इयर्स ग्रेजुएशन है, लेकिन अगर 60% इसके साथ जो ना क्वालिफाई मार्क्स हो ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। ये कंडीशन आप जेल में रखेंगे, ये आपके पास तो एक तो जो ना क्लियर हो गया कि ये आपके पास होनी चाहिए। अब रही बात इसकी, आपकी बीएड आपके पास है या नहीं है, आपके पास ईसी का डिप्लोमा आपके पास है या नहीं है, इसके हवाले से मैं आपको अभी बताता हूँ कि वो अभी जॉब्स में रिक्वायर्ड है या नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये इसी जो अर्ली चाइल्डहुड टीचर जो ना ये 2017 में जब इन्होंने बनाई थी, 2017 की जो अभी मैंने ये पहले बात की, अभी यही जो ना दोबारा वही जो ना बात कर रहा है कि भाई आपके पास जो ना ये ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई सेकंड डिवीजन में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा कि कोई परसेंटेज हो कि 60% हो या 60% से कम हो, ये इसकी बात नहीं कर रहा। अब ये 2017 की पॉलिसी है। 2017 की जो पॉलिसी थी उसमें आपका जस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने मांगी थी, उसमें सेकंड डिवीजन उन्होंने मांगा था, परसेंटेज की बात नहीं की थी। लेकिन 2021 की जो पॉलिसी है उसमें उन्होंने परसेंटेज की बात कर दी कि भाई 60% तो ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, फिर आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। डिवीजन की बात नहीं है, 60% आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे डिप्लोमास की बात कर रहा है कि भाई सी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर बीएड आपके पास होना चाहिए, या एडी, या 4 इयर्स आपने जो ना वो इंटरमीडिएट के बाद आपने बीएड ग्रेजुएशन की हुई है। तो वही सेम बात है यहाँ पे कर रहा है 2017 की पॉलिसी में। अब 2017 की पॉलिसी में एक चीज़ थी कि उन्होंने ग्रेजुएशन में वो नहीं मांगी थी कि भाई आप अब यहाँ पे देखिए, अब आ गया जो ईसीटी का टेस्ट सिलेबस है 2017 पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला था कि भाई जो असेसमेंट ऑफ कंटेंट नॉलेज इन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स ईसी करिकुलम 2006, ये 60% मार्क्स है। अब इसमें आपके कौन से सब्जेक्ट्स आ गए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इंग्लिश आ गई, इंग्लिश के बाद आपकी मैथमेटिक्स आ गई, मैथमेटिक्स के बाद आपकी पेडागोजी, सॉरी पेडागोजी अलग है, इंग्लिश आ गई आपकी, मैथमेटिक्स आ गई, उसके बाद आपकी एवरीडे साइंस, एवरीडे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये तीनों बेसिक सब्जेक्ट्स हो गई। और उसके बाद फिर आपका ईसी सेक्शन सिंपली मैं बोल दूँ कि भाई पेडागोजी आप बोल दें कि भाई पेडागोजी से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ये आपकी 60% जो ना पोर्शन होगा। उसके बाद फिर असेसमेंट ऑफ आईटी स्किल्स टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, ये सिंपली आपका कंप्यूटर साइंस, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, 10 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद फिर उन्होंने जो ना थर्ड को रिक्वायरमेंट में रखी असेसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस पेडागोजीज, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड असेसमेंट। सिंपली पेडागोजी की बात कर रहा है कि भाई 20 एमसीक्यूज पेडागोजी के होंगे। और असेसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इसमें 10 एमसीक्यूज होंगे। 10 एमसीक्यूज में आपके पाकिस्तान अफेयर्स भी आ जाएगा, जनरल नॉलेज भी आ जाएगा, करंट अफेयर्स भी आ जाएगा, ये इसके क्वेश्चन होंगे। इसके हवाले से जो आईबीए का 2018 में जब टेस्ट ली थी आईबीए सेक्टर ने, तो जो सैंपल पेपर उन्होंने दिया था वो कंप्लीट मैंने सॉल्व डिस्कस किया यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे, वो आप दूसरी वीडियो है, वो आप उसमें जो ना आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जो ना वो बात करेंगे। अब ये 2021 की पॉलिसी की तरफ हम जा रहे हैं कि भाई अब 2021 की पॉलिसी आई, 2017 वाली पॉलिसी खत्म हो गई, अब 2021 की पॉलिसी है, तो 2021 की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ही हम आगे चलेंगे।
2021 की पॉलिसी जो थी उनमें जो ना इन्होंने चीज़ जो ना वो की थी। ये तो एसएसटी का सिलेबस जो एसपीएससी ने दिया उसके बाद फिर इन्होंने थोड़ी तब्दीलियाँ इसमें कर दी, इसलिए छोड़ दिया आप। 2021 की पॉलिसी जो थी उसमें अब देखें, जो जेईएसटी बीपीएस 14 की जॉब थी वो भी 2018 में, 2017 की पॉलिसी के तहत 2018 में जॉब्स आई थी फर्स्ट टाइम, और आपकी ईसीटी की भी 2018 में फर्स्ट टाइम जॉब्स आई थी। तो उन्होंने क्या किया था, 2000 जो जीएसटी थी उसमें भी उन्होंने बीएड जो ना कंपलसरी कर दी थी कि भाई ग्रेजुएशन के साथ आपके पास बीएड होनी चाहिए। और आपकी जो इसी की ईसीटी की जो जॉब थी उसमें उन्होंने बोला था कि भाई आपके पास जो ना ग्रेजुएशन के साथ ईसी डिप्लोमा या फिर आपके पास बीएड क्वालिफिकेशन लाजमी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जीएसटी 2021 में उन्होंने अनाउंस कर दी पीएसटी के साथ, तो उसमें जीएसटी से उन्होंने जो बीएड की रिक्वायरमेंट थी वो खत्म कर दी। सिंपली उन्होंने बोल दिया कि भाई आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। तो इट सीम्स डेट अभी जो ईसीटी की 2021 में जॉब नहीं आई थी, ईसीटी की अभी जॉब्स अनाउंस हो रही हैं। तो ईसीटी में अभी जो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी वो सिंपली यही होगी कि भाई ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए विद 60% ऑफ मार्क्स। आपके पास ग्रेजुएशन है विद 60% ऑफ मार्क्स, इट मीन कि आप एलिजिबल हैं टेस्ट में अप्लाई करने के लिए, जैसे आएगी। अब जो इसमें जीएसटी के हवाले से यहाँ पे अभी बात करूंगा कि भाई जिसके पास बीएड क्वालिफिकेशन है या इसी डिप्लोमा वगैरह है तो फिर उन्हें क्या होगा। अब ये कंडीशन तो खत्म हो गई, सिंपली जो भी ग्रेजुएशन वाले हैं सारे अप्लाई करेंगे टेस्ट में, टेस्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर जब डीपीसी बनेगी, डीपीसी में फिर ये है कि जो जिसके पास ईसी डिप्लोमा होगा, जिसके पास बीएड होगी तो उन्हें एडिशनल मार्क्स दी जाएंगी। अब अगर आप बीएस एजुकेशन है और बीएड 4 इयर्स अगर किसी कैंडिडेट के पास डिग्री है तो उन्हें 4 मार्क्स मिलेंगी। अब ये जो ना 2021 पॉलिसी के मुताबिक जो ना ये इनका फार्मूला है। पहले तो ये आप चीज़ नोट कर लेंगे भाई, आपका जो ईसीटी के भी जॉब्स अनाउंस होगी उसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 60% मार्क्स। कोई भी ग्रेजुएशन हो किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे 2 इयर्स की ग्रेजुएशन हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, जो ना बीए हो, या आपके पास 4 इयर्स कोई भी डिग्री है, आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब अप्लाई करेंगे, टेस्ट देंगे, टेस्ट की तैयारी करेंगे, टेस्ट क्वालिफाई करके जब आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे आपकी डीपीसी बनेगी। फिर डीपीसी के टाइम पे क्या होगा कि भाई आप वो चेक करेंगे डॉक्यूमेंट्स जब आपके, तो उस डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे भाई जिसके पास बीएड ऑनर्स 4 इयर्स जिसने डिग्री की हुई है उसे 4 मार्क्स एडिशनल जो ना वो दे देंगे, प्लस कर देंगे इंटरव्यू में। और उसके बाद फिर जिसके पास एडी डिग्री होगी 2 इयर्स की एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन, तो उसे जो ना 2 मार्क्स दी जाएंगी एक्स्ट्रा एडिशनल टेस्ट मार्क्स, प्लस ये 4 मार्क्स या 2 मार्क्स जो भी होंगे डिग्री के हिसाब से इंटरव्यू के टाइम पे जो डीपीसी बनेगी उसमें। उसके बाद अगर किसी के पास एमएड है 2 इयर्स, अब 2 इयर्स एमएड कैसे, मतलब कि 1 साल की बीएड प्लस में 1 साल की एमएड, क्योंकि एमएड जो है वो डायरेक्टली नहीं होती, बीएड होनी चाहिए उसके बाद फिर एमएड होती है। जिसके पास एमएड है जो ऑब्वियसली उसके पास बीएड भी मौजूद होगी। तो इसीलिए 1 मार्क बीएड की और 1 मार्क एमएड की, 2 मार्क्स। अगर किसी के पास एमए नहीं है जस्ट बीएड है तो बीएड की भी 1 मार्क यहाँ पे मिलेगी। अब ये जीएसटी जो 2021-22 में अपॉइंटमेंट हुई उसमें इन्होंने जीएसटी में क्या किया था, पहले जो 2017 में पॉलिसी थी कि भाई जीएसटी में अप्लाई वो कर सकता है जिसके पास ग्रेजुएशन हो साथ में आपका जो ना बीएड डिग्री होनी चाहिए। फिर 2021 में जब उन्होंने ये जीएसटी की अनाउंसमेंट की, 2021 की पॉलिसी बनाई, तो उन्होंने बोला कि भाई जीएसटी अब बीएड की जरूरत नहीं है आपके पास, भले बीए ना हो, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, आप ग्रेजुएट है, आप चले आए विद 60% मार्क्स, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है आप अप्लाई करें। कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, लेकिन फिर जब इंटरव्यू हुआ डीपीसी हुई तो डीपीसी में उन्होंने ये फेवर दे दी कि भाई जिसके पास बीएड है, एडी है या बीएड एमए डिग्री है तो उन्हें एडिशनल मार्क्स दी गई थी डीपीसी में। तो लाइक वाइज अभी जो ईसीटी की जॉब्स आएंगी, तो ईसीटी में जो ईसी डिप्लोमा था या बीएड कंपलसरी थी 2018 में, अभी वो खत्म हो गई। अभी क्या हुआ कि भाई आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 60% ऑफ मार्क्स तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई कर देंगे, आप टेस्ट दे देंगे, टेस्ट पास करके जब आप इंटरव्यू के टाइम पे आ जाएंगे, डीपीसी जो बनेंगे, आप डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, वहां पे फिर क्या होगा कि भाई यही सेम फार्मूला होगा, बीएड जिसके पास 4 इयर्स होगी तो उसे 4 एडिशनल मार्क्स दी जाएंगी, जिसके पास एडी होगी तो उसे 2 मार्क्स दी जाएंगी, जिसके पास एमएड है तो 2 मार्क्स दी जाएंगी, एक बीएड की एक एमएड की, जिसके पास जस्ट बीएड है तो उसे 1 मार्क दी जाएगी। और जिसके पास इसी डिप्लोमा होगा, इसी जिसके पास डिप्लोमा होगा तो उसे भी 1 मार्क एक्स्ट्रा एडिशनल दी जाएगी। और उसके बाद फिर जो ना वो फाइनल मार्क्स बनेंगे इंटरव्यू के बाद डीपीसी के बाद, और फिर जैसे जहाँ पे जितनी सीट्स होगी तो उस हिसाब से जो ना सिलेक्शन होगी कैंडिडेट्स की।
ये एडिशनल मार्क्स का जो फंडामेंटल था 2021 की पॉलिसी में ये चीज़ आ गई। अब इसी जो 2021 की पॉलिसी के मुताबिक जो टेस्ट पेपर होगा या पैटर्न होगा उस पर थोड़ी हम बात करेंगे कि भाई अब इसमें इन्होंने सिंपली जो ना बोला है कि इसी करिकुलम 2006 की बात की है, जनरल पेपर ऑन मदर टंग। अब ये क्लियर होगा कि भाई इसी जो करिकुलम है इसी 2006। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है कि भाई इसी करिकुलम 100 मार्क्स होंगे, मिनिमम 55 मार्क्स पे पासिंग होगी, और पेपर जो होगा वो आपका 3 लैंग्वेजेस में होगा, सिंधी, उर्दू एंड इंग्लिश। अब ये नहीं है कि भाई कंप्लीट पेपर आपका 3 लैंग्वेजेस में होगा। अब ऐसे कि भाई इंग्लिश का जो पोर्शन है जिसमें आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम्स आ गए, वो तो अब ये सिंधी में दे नहीं सकती या उर्दू में दे नहीं सकती। तो सिंपली आईबी क्या करेगी कि जो टेस्ट पेपर होगा उसमें इंग्लिश का पोर्शन होगा, और उसके बाद से जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसमें वो सिंधी भी ऐड करेंगे और आपकी वो भी होगी। अब यहाँ पे जो टेस्ट अभी जो 2021 में होगी उसमें क्या होगा कि आपका इसी करिकुलम में आपके कौन से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहले आपकी इंग्लिश आ गई, उसके बाद फिर आपका मैथमेटिक्स आ गया, मैथमेटिक्स के बाद आपकी जनरल साइंस जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट्स आ गए। उसके बाद फिर आपका इसी रिलेटेड क्वेश्चंस सिंपली मींस पेडागोजी। अब ये सिलेबस आपका होगा, और इसमें साथ साथ आपकी सिंधी या फिर उर्दू, सिंधी मदर टंग या सिंधी उर्दू मदर टंग, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके इसमें आ जाएंगे। और ये सारा जो पोर्शन होगा ये ऑलमोस्ट आपका 60% ऑफ द टेस्ट होगा। उसके बाद फिर आपके जो ना वो 10 से क्वेश्चन जो है वो आईटी स्किल्स टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, तो आपके 10 एमसीक्यूज जो होंगे वो कंप्यूटर साइंस के होंगे टेस्ट में। और दूसरा असेसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेरियस पेडागोजीज इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, तो इट मींस के आपके 20 एमसीक्यूज जो होंगे आपके वो होंगे, आपके 20 एमसीक्यूज आपके पेडागोजी के। अब पेपर में ऐसे आपको बता दूं कि भाई आपका 10% आपके ये जो ना वो कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे, 10 एमसीक्यूज आपके, 10 एमसीक्यूज जो ना आपके वो आएंगे जनरल नॉलेज, कंप्यूटर साइंस आईक्यू, उसके क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज कंप्यूटर साइंस नहीं, कंप्यूटर तो अलग से 10 एमसीक्यूज आएंगे। आपकी जनरल नॉलेज हो गई, आपका पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, आपका करंट अफेयर हो गया, उससे 10 एमसीक्यूज आएंगे आपके। और 20 एमसीक्यूज आपके आएंगे पेडागोजी से। ये आपके टोटल 40 एमसीक्यूज हो गए। एक 10 एमसीक्यूज कंप्यूटर के, 10 एमसीक्यूज जनरल नॉलेज के, और 10 एमसीक्यूज आपके पेडागोजी, 20 एमसीक्यूज आपके पेडागोजी के। ये आपका 40% हो गया। और 60% जो होगा वो होगा इसी करिकुलम 2006 का। अब इसी करिकुलम जो 60%, 60 एमसीक्यूज होंगे, वो 60 एमसीक्यूज में वो क्या देंगे आपके पोर्शन, आपके इंग्लिश भी उसमें होगी, आपके मैथमेटिक्स भी उसमें होगी, आपके जनरल साइंस में फिर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट्स भी आपके आ गए। और उसके बाद फिर आपके जो ना इसी जो ना सिंपली मैं बोल दूं पेडागोजी, वो इसमें आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। और आपका जनरल पेपर ऑन मदर टंग, और आपकी सिंधी या फिर उर्दू मदर टंग, ये भी आपका जो ना सब्जेक्ट आ जाएगा इसमें। ये 60% सारा जो ना ये पोर्शन होगा, ये कंप्लीट आपका टेस्ट जो ना वो पैटर्न हो गया, टेस्ट का सिलेबस हो गया। अगर अभी तक आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो या कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप बिल्कुल हमें कमेंट्स में जो ना क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। हम आपको वहीं पे कमेंट्स में जवाब दे देंगे। अब ये जिन कैंडिडेट्स ने एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके हवाले से ये हमारे एसआई के एसपीएससी के करेक्शन नोट्स हैं। अब इसमें हमने इंग्लिश जो ना वो जनरल 30% में एसेज और ग्रामर है आपका, उर्दू और सिंधी 20% है, और जनरल नॉलेज एमसीक्यूज जो ना 50%, जिसमें आपके जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर, सिंपल अर्थमेटिक, करंट अफेयर्स, ये किताब मौजूद है हमारे पास, गाइड है। जिसको भी अगर चाहिए तो वो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बुक परचेज कर सकता है। फ्री होम डिलीवरी है विद इन 2 डेज। और उसके बाद फिर हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जिसमें हम CSS के एमपीटी टेस्ट, और आप सीसी स्क्रीनिंग की टेस्ट, और आपके एएसआई की टेस्ट, और टीचिंग लाइसेंस की टेस्ट, और कांस्टेबल्स की टेस्ट, और अपकमिंग जो भी आपके पीएसटी, जेएसटी, ईसीटी, ईएसटी की टेस्ट, जो अभी ईसीटी की आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो इसके हवाले से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, पेड व्हाट्सएप ग्रुप है जीके फोरम के नाम से, जिसमें हम आपका डेली बेसिस पे डेली डोज मटेरियल शेयर करते हैं। वीकली मॉक टेस्ट हम लेते हैं, सॉल्व जो है स्क्रीनिंग टेस्ट, और सॉल्व एचपीएससी के पास पेपर्स, आईबीएस अकर के पास पेपर्स, फिडर के पास पेपर्स, वो शेयर करते हैं। पर्सनल काउंसलिंग कैंडिडेट्स को ऑफर करते हैं। और आपकी जनरल नॉलेज हो गई, पाकिस्तान अफेयर, एवरीडे साइंस, सिंपल अर्थमेटिक, एनालिसिस, करंट अफेयर्स, और इसी भी अभी हम इसमें ऐड करेंगे। ये सारे सब्जेक्ट्स हम ग्रुप में शेयर करते हैं। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो सिंपली हमारे जो ना इस नंबर पे आप जो ना 0313035545 पे आप रब्ता करके हमसे जो ना हम यहाँ पे ये हमारा नंबर है 0313035545 पे व्हाट्सएप करके हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड व्हाट्सएप ग्रुप का जो फीस स्ट्रक्चर है वो, अगर आप एक मंथ के लिए रजिस्ट्रेशन लेंगे तो 200 फीस है, अगर 3 मंथ्स के लिए 500 फीस है,
6 मंथ्स के लिए आपकी 1000 फीस है और 1 साल के लिए 2000 फीस है। आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारी प्राउड पब्लिकेशन एक्सटेंसिव गाइड फॉर एचपीएससी, एफपीएससी, एसटीएस, आईबीए किताब, जो हर आपकी जनरल टेस्ट हो, चाहे आपकी इसी ये जो टीचिंग की जॉब्स हैं, चाहे आपकी दूसरी जो भी जॉब्स है, हर टेस्ट के लिए बेस्ट ऑल इन वन गाइड है हमारी प्राउड पब्लिकेशन। 100% एरर फ्री गाइड है। अगर आप ये किताब भी किसी के पास मौजूद है तो जैसे ये किताब भी आप रेफर करेंगे तो आपकी ईसीजी की टेस्ट हो, आपकी मॉनिटरिंग असिस्टेंट की टेस्ट हो या दूसरी बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंस आ जाएगी। अब इस टेस्ट में हमने आईबी सर्कल के पास पेपर्स भी रखे हुए हैं, फेडरल के पास पेपर्स भी रखे हुए हैं, और आपके एलटीएस के पास पेपर्स रखे हुए हैं, एसपीएससी के पास पेपर्स रखे हुए हैं, इंग्लिश इसमें मौजूद है, जनरल नॉलेज इसमें मौजूद है, पाकिस्तान अफेयर्स इसमें मौजूद है, एवरीडे साइंस सब्जेक्ट इसमें मौजूद है। और इस ईडीएस में आपकी क्लास 4 से लेके 8 तक जो ईडीएस है आपकी सिंटेक्स बुक बोर्ड की, वो भी इसमें मौजूद है। सिंटेक्स बुक बोर्ड की ईडीएस साइंस मौजूद है। कंप्यूटर साइंस, एमएस ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारे एमसीक्यूज इसमें मौजूद है। मैथमेटिक्स का बहुत अच्छे तरीके से जो सारे सब्जेक्ट्स हमने कवर किए हैं इसमें मौजूद है। सिंध जनरल नॉलेज एसपीएससी वाले स्पेशली देते हैं हर टेस्ट में। सिंध जीके इसमें मौजूद है, इस्लामियात इसमें मौजूद है, मंथली करंट अफेयर्स 2023 और 24 के वो सारे इसमें मौजूद है। 9th एडिशन सितंबर में अभी हमने पब्लिश किए। तो जिसको भी ये चाहिए गाइड तो मोस्ट वेलकम, हमारे इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे किताब ले सकता है। विद इन 2 days जो है फ्री होम डिलीवरी उसे हम दे देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हमारे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।